उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के गठन के लिए नतीजों का इंतजार है, लेकिन इससे पहले सामने आए अनुमानों ने कांग्रेस की उम्मीदों को पंख जरूर लगा दिए हैं। इसे लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश है। दूसरी ओर सत्ता की चाबी अपने पास रखने के लिए भाजपा को नतीजों पर निगाहें लगाकर बैठी हुई है। खटीमा विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनके खिलाफ कांग्रेस ने भुवन कापड़ी को मैदान में उतार रखा है। तो वहीं बड़ा सवाल यह है कि खटीमा में होली बीजेपी खेलेगी या फिर कांग्रेस। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 632 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। इस बार के चुनाव में कई नए चेहरे मैदान में उतरे हैं और वो भी निर्दलीय, तो कुछ अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने में लगे रहे। ऐसे में कई दिग्गजों और धुआंधारों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, तो कई नामचीन नेताओं की साख पर भी सवाल बना हुआ है। उत्तराखंड में साल 2017 में बीजेपी को 57 सीटें मिली थी। कांग्रेस की झोली में 11 सीटें आई थी, तो अन्य के खातों में 2 ही सीट आई। बीते चुनाव के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो बीजेपी सत्ता से दामन नहीं छोड़ने वाली और उसने इसी कोशिश में देवभूमि के चुनाव में जोर लगाया। हालांकि कांग्रेस भी कम नहीं रही। दोनों दलों के स्टार प्रचारकों ने रात दिन एक कर दिया और अब नतीजों का दिन आया है। इससे पहले चुनाव अनुमान के आंकड़ों में कांग्रेस को सत्ता के करीब दिखाया। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कार्यकर्ताओं को बोला कि ये सुखद खबर सच होने वाली है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार और धुआं-छोड़ डबल इंजन की सरकार से जनता ऊब चुकी थी, इसीलिए उसने इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए वोट किया है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस अनुमान से खुश हैं। वे कहते हैं कि सरकार तो हाथ ही बनाएगा। बता दें कि लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र नैनीताल जिले में है और यहाँ से चुनाव में ताल ठोक दी है पूर्व सीएम हरीश रावत ने। पहले हरीश रावत को रामनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया था, हालांकि फिर विरोध को देखते हुए उन्हें लाल कुआं सीट से टिकट दिया गया। इससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ हरीश रावत के खिलाफ भाजपा के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट चुनावी मैदान में है। चुनावों के अनुमानों में भाजपा की उम्मीदें भी परवान पर चढ़ी रही। चुनावों के अनुमानों में भाजपा को भी जादुई आंकड़े के करीब या उसके पार पहुंचाया गया है, लेकिन असल तस्वीर तो नतीजों का दिन तय करेगा। फिलहाल कांग्रेस की ही तरह भाजपा के चेहरे पर भी चमक तो जरूर है, लेकिन ये चमक कितनी देर रहेगी, इसे तो पल पल मिलने वाले नतीजे तय करेंगे। हालांकि अनुमानों में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत नहीं बताया गया। यह अलग बात है कि बीजेपी ने इस बार 60 पार का संकल्प लिया और अनुमान इस सपनों को घटा रहे हैं, तो कमल को कम और हाथ को मजबूत बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है, लेकिन जितना अनुमान है उससे अधिक सीटें राज्य की ईवीएम से हमें मिलेगी और हम पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएंगे। ऐसे में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान कहते हैं कि भाजपा की जीत पक्की है। बीते चुनाव में हमारे पक्ष में 57 सीटों का अनुमान आया था और हमने ही सरकार भी बनाई थी। ऐसा ही इस बार होने जा रहा है। तो दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जीत के प्रति आश्वस्त है। ऐसा इसीलिए कि हमने जमीन स्तर पर जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। दूसरी ओर सपा के प्रदेश अध्यक्ष एसएन सचान कहते हैं कि नतीजों में हमारा प्रदर्शन अच्छा होगा और हम जोर जोर से विधानसभा में मौजूद रहेंगे। बसपा वाली बहन जी चुनाव अनुमान को ही निराधार बता गए। मायावती तो दावा कर रही हैं कि उत्तराखंड में हाथी के बगैर सरकार बन ही नहीं सकती। बसपा प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारा वर्चस्व बढ़ेगा। बहरहाल उत्तराखंड में हाथ का कमाल या कमल का धमाल होगा, ये देखना बाकी है। ऐसे में राज्य की सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा और किसकी जय जयकार होगी, ये तो मतगणना के बाद ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट A1 टीवी जयपुर।